हेलो मेरे दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल सी एस बेस्ट नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक जो है 12 फिजिक्स जो है लेसन नंबर 13 जो अर्धचालक और जो है ये पार्ट था ना इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अर्धचालक। इस पार्ट का एक टॉपिक है लॉजिक गेट। आज हम लोग लॉजिक गेट के बारे में चर्चा करेंगे। लॉजिक गेट क्या होता है, उसमें क्या क्या लगे होते हैं, किस चीज़ में वो उपयोग होता है, किस काम आता है, तो यही सब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। और कितने टाइप के जो है गेट होते हैं, कितने टाइप के हमें पढ़ना है, कितने टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएंगे किस तरह से, यही सब हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप वीडियो अगर देख रहे हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट जो है क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात यह है कि हम लोग ये जानेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। क्या लॉजिक गेट होता क्या है, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ठीक। तो लॉजिक गेट देखिए, यह एक युक्ति है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ये सर्किट है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सर्किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। समझा ना। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक। और ये किस काम आता है, ये वैद्युत सिग्नलों को परिवर्तित करने के काम आता है। समझ में आया। लॉजिक गेट एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि वैद्युत सिग्नलों को परिवर्तित करने के काम आता है। ये आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको जो है लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो वैद्युत सिग्नलों को परिवर्तन करने के काम आती है। यानी हम लोग कहें तो जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट से हम लोग डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जो सिग्नल होते हैं, वैद्युत सिग्नल होते हैं, उसको हम लोग परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। समझ में है ना। और ये आप एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, एक मैं आपको और परिभाषा बता दे रहा हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे उसे ही आप याद रखें। ठीक है ना। देखिए ये जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रांजिस्टर और पीएन संधि डायोड से मिलकर बनी होती है। आप ऐसा भी इसके बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है, कि लॉजिक गेट एक ऐसी जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिससे पीएन संधि डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा को डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आपने तो गेट समझ लिया, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए गेट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। गेट जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए गेट जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। गेट मुख्य रूप से गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 रूप के। वैसे तो गेट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें जो है मेन जो होता है 3 गेट होता है, 3 प्रकार का गेट होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि गेट के प्रकार में यहाँ पे गेट जो होते हैं, लॉजिक गेट जो होते हैं, लॉजिक गेट जो होते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एंड गेट, आप जानते होंगे, ठीक। अभी आपको सब समझ में आने वाला है, ठीक है। आपको एक एक चीज समझ में आएगा। इसका जो है क्या कहते हैं, वो जो है लॉजिक गेट का वो क्या होता है, जो बाइनरी नंबर हम लोग यूज करते हैं, इसका बुलियन अलजेब्रा जो होता है, क्या होता है बुलियन अलजेब्रा, सत्यता सारणी क्या है, सब समझ में आएगा। ठीक है ना। आप केवल जो है वीडियो पे बने रहिए, जो है देखते रहिए अंत तक, आपको जरूर समझ में आएगा और पक्का आप अभी सीख कर जाएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया एंड गेट, ठीक। उसके बाद में दूसरा वाला होता है क्या, और गेट। दूसरा वाला क्या होता है, और गेट। तीसरा वाला जो होता है वो आपका होता है नॉट गेट। तीसरा वाला क्या होता है, नॉट गेट, ठीक।
ये हो गया आपका नॉट गेट। यही देखिए 3 जो गेट हैं यही मेन 3 गेट हैं, यानी मुख्य रूप से ये 3 गेट होते हैं। वैसे तो आप 5 प्रकार के जो है आपकी किताब में भी दिया है और मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो गेट होते हैं इसके अलावा जो गेट होते हैं वह इन्हीं गेट से मिलकर बना होता है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले इन सभी को जो है बारी बारी से एक एक करके हम लोग समझेंगे कि मतलब एंड गेट किसको कहेंगे, एंड गेट में क्या होता है, किस तरह से इसकी सत्यता सारणी है, बुलियन अलजेब्रा क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, और इसकी जो है क्या कहते हैं बाइनरी नंबर किस तरह से यूज होते हैं, और इसकी जो है ट्रूथ टेबल इसका क्या है, ठीक है ना, सत्यता सारणी इसकी क्या है, यही सब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप हेडिंग लगा लीजिए पहला वाला यहाँ पे एंड गेट। हम लोग जानेंगे सबसे पहले एंड गेट क्या होता है, किस काम आता है, कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसकी जो है सत्यता सारणी सब कुछ जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लीजिए आप एंड गेट। एंड गेट क्या होता है हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। देखिए एंड गेट, देखिए ऐसा गेट है, ऐसा गेट है, ऐसा गेट है। एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें इनपुट का मतलब हुआ निवेश, इनपुट जो होता है एक से ज्यादा होता है, और आउटपुट माने निर्गत, आउटपुट हमें सिर्फ एक प्राप्त होता है, आउटपुट हमें जो निर्गत प्राप्त होता है वो हमें एक प्राप्त होता है, निर्गत हमें एक प्राप्त होता है, ये हो गया आपका एंड गेट किसे कहते हैं। एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें इनपुट एक से ज्यादा होते हैं और आउटपुट यानी निर्गत एक प्राप्त होता है, समझ में आया। तो ये हो गया एंड गेट। अब हम लोग जानेंगे इसकी संरचना, मतलब एंड गेट दिखता कैसे है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये एंड गेट है, इसकी पहचान क्या है। अब हम लोग इसकी ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहचान, एंड गेट की पहचान, एंड गेट की पहचान, ठीक है। एंड गेट की हम लोग पढ़ेंगे पहचान, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एंड गेट जो होता है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप जो है समझ लीजिए ध्यान से। एंड गेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है, डी के समान दिखाई देता है। एंड गेट किस तरह से दिखाई देता है, डी के समान दिखाई देता है। यहाँ से ये हमारा हो जाता है आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है, और यहाँ से हमें जो है दो इसको हम लोग क्या दे देते हैं, इनपुट दे देते हैं। यहाँ से देखिए एक इनपुट ए है और एक इनपुट आपका बी है, और ये आपका पूर्ण रूप से पूरी तरह से आपका एंड गेट बन चुका है। इसका नाम है एंड गेट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंड गेट, क्लियर। तो ये एंड गेट का जो है पहचान है, आप देख लीजिए। एंड गेट में क्या होता है, इनपुट जो होगा एक से ज़्यादा होगा, इनपुट एक से ज़्यादा होगा और आउटपुट हमें एक प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए हम लोग इनपुट देंगे और यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगा, यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो देखिए एक से ज़्यादा इनपुट है, आउटपुट हमें एक प्राप्त हो रहा है, ठीक। ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, देखिए कि एंड गेट जो होता है, एंड गेट की क्या है मतलब सत्यता सारणी, ठीक है ना। सत्यता सारणी की ओर बढ़ेंगे, तो सत्यता सारणी की ओर बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो एंड गेट की सर्किट क्या होती है, सर्किट किस तरह से तैयार होगी, जो इसकी सर्किट बनेगी वो कैसे होगी, उसकी रचना कैसे होगी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा छोटी सी हेडिंग लगा लीजिए, एंड गेट की सर्किट, एंड गेट की सर्किट। एंड गेट की सर्किट क्या होगी, देखिए एंड गेट की जो सर्किट होती है वो क्या होता है, देखिए इस तरह से बना होता है। यहाँ पे एक जो है हम लोग बैटरी लगा देते हैं, एक जो है हम लोग बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, एक बैटरी से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये देखिए ये हो गया आपका एंड गेट, देखिए
ये हो गया आपका एंड गेट। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ये बल्ब हो गया। और अब इस बल्ब को हमें जलाना है, तो हम लोग कैसे जलाएंगे। ये आपका हो गया एंड गेट की सर्किट। किसकी गेट की, एंड गेट की सर्किट हो गई आपकी। ठीक है, सर्किट, ठीक, ये एंड गेट की सर्किट हो गई। अब हम लोग इसी सर्किट से, एंड गेट की ये जो सर्किट है, इसी से हम लोग सत्यता सारणी बनाएंगे। और सत्यता सारणी पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। वो चीज़ें जो है, सत्यता सारणी जो होती है, किसी भी गेट की सत्यता सारणी बस केवल दो बातों पे निर्भर करती है। जो बुलियन एल्जेब्रा होता है, जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जो बुलियन व्यंजक होता है, और जो बाइनरी नंबर द्विआधारी जो संक्रिया होती है, संख्या होती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये देखिए, अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा जो है कि बुलियन एल्जेब्रा यानी जो है बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक क्या है, और जो है बाइनरी संख्या क्या है। क्योंकि बिना उसके कोई भी गेट संभव नहीं है, चाहे वो कोई भी गेट हो, नॉट गेट हो, एंड गेट हो, आर गेट हो, कोई भी गेट हो। अब जो है बिना बुलियन एल्जेब्रा और बाइनरी संख्या के वो जो है नहीं चल सकता। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो बाइनरी नंबर होते हैं, जो यहाँ पे क्या कहते हैं, गेट को जो चलाने के लिए जो बाइनरी नंबर लगते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होते हैं बाइनरी नंबर, आप नोट कर लीजिए। इसमें केवल जो है बाइनरी नंबर केवल दो होते हैं। ठीक है ना, आप याद कर लीजिए, बाइनरी नंबर केवल दो होते हैं, 1 और 0। ठीक, और जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो तो हम लोग पढ़ेंगे, गेट का सब हर एक गेट का अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना, बुलियन एक्सप्रेशन हर एक गेट का अलग अलग होता है। ठीक, इसको बोलेंगे हिंदी में बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। देखिए ये बुलियन व्यंजक है। ठीक, तो इन दोनों के अलावा हम लोग सत्यता सारणी की तैयारी नहीं कर सकते, न तो सत्यता सारणी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो बाइनरी नंबर है जो हमारे पास है 0 और 2, तो मैं यहाँ पे आपको 0 और 1 का मतलब समझा दे रहा हूँ। देखिए 0 का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए ये जो 0 है, 0, ये जो 0 है, 0 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा परिपथ है, जो सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे जो स्विच लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये दो स्विच लगे हुए हैं। ये स्विच हमारा 0 का मतलब ये है कि स्विच बंद है, यानी लो है। स्विच क्या है, हमारा स्विच बंद है। 0 का मतलब ये हुआ कि स्विच हमारा क्या है, बंद है। स्विच हमारा बंद है या फिर लो है। आप दोनों बात कर सकते हैं कि स्विच हमारा बंद है और फिर या लो है। ठीक, तो 0 का मतलब स्विच बंद है, लो है, और 1 का मतलब होता है स्विच चालू है। 1 का मतलब क्या होता है, स्विच चालू है। देखिए 1 का मतलब होता है हमारी स्विच चालू है यानी ऑन है। देखिए चालू यानी हाई, यहाँ पे हो जाएगा हाई। देखिए तो 1 का मतलब होता है हमारी स्विच चालू है, और 0 का मतलब होता है हमारी स्विच बंद है। ठीक है, बंद का मतलब लो और हाई, ऐसे देगा लो और हाई। एग्जाम में आपके लो और हाई करके भी दे सकता है। ठीक है, आपको मैं सभी बातें बता दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम देने से कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, अब हम लोग चलेंगे अपने जो है सत्यता सारणी की ओर। सत्यता सारणी किस तरह से तैयार करेंगे, देखिए यहाँ पे बिना हम लोग सर्किट की सत्यता सारणी नहीं तैयार कर सकते। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सत्यता सारणी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा लाइन खींचेंगे। ठीक, इस तरह से आप लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आप 2-3 कॉलम खींचेंगे। इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए, 2-3-4 कॉलम बना लीजिए, बस काफ़ी है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सीधे सीधे 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे सब गेट की, जितना भी गेट है सबका बुलियन एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। सब गेट का बुलियन एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा गेट पढ़ रहे हैं, एंड गेट पढ़ रहे हैं। तो एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, एंड गेट बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, आप समझ जाएंगे इतना। ठीक, चलिए इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो y बराबर होता है a एंड b, a एंड b। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछता है कि एंड गेट का बुलियन यानी बुलियन व्यंजक क्या है।
ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि y बराबर a एंड b, इसको हम पढ़ते हैं y बराबर a डॉट b, मत पढ़िएगा, इसको y बराबर पढ़ेंगे a एंड b। ये बुलियन व्यंजक है किसका, एंड गेट का, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमें इस बल्ब को जलाना है सत्यता सारणी प्राप्त करने के लिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इस बल्ब को क्या करना है, जलाना है। इस बल्ब को जलाना है, बताओ हमने यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। ये प्लस वाला सिरा हो गया, ये माइनस वाला सिरा हो गया, ये प्लस वाला सिरा हो गया, ये माइनस वाला सिरा हो गया। अब हमें इस बल्ब को जलाना है, बताइए बल्ब को जलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दोनों स्विच लगा हुआ है, स्विच ए और स्विच बी, ये दो स्विच दिख रहे हैं आपको, ठीक। तो हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस स्विच को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, खुला छोड़ेंगे, यानी बंद करेंगे। बंद करने का मतलब समझ रहे हैं ना, ओ मतलब जीरो का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब स्विच बंद है, ठीक है ना। स्विच बंद है यानी स्विच लो है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को लो पे रखेंगे, यानी स्विच ए को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा a एंड b हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या रखेंगे, यहाँ पे स्विच ए को हम लोग क्या रखते हैं, लो पे रखते हैं, यानी स्विच ए को जब हम लो पे रखते हैं तो बी को भी लो पे रखिए, बी को, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए और बी दोनों स्विच को हम लो पे रख रहे हैं, यानी दोनों स्विच को हम लोग क्या रख रहे हैं, बंद करके रख रहे हैं, ठीक है ना, चालू नहीं है स्विच। बताओ ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ये दोनों स्विच जो है ये बंद है, ये दोनों स्विच क्या, जीरो का मतलब देखो, जीरो यहाँ पर भी है, जीरो यहाँ पर भी है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, जीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखिए इस स्विच के यहाँ जीरो है, इस स्विच के यहाँ जीरो है, तो जीरो का मतलब ये दोनों जो स्विच बंद है। तो बताइए जब स्विच बंद है तो बताइए ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बताइए ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो बताइए जब अगर मान लीजिए किसी भी बल्ब का अगर स्विच बंद कर दें तो बताओ वो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो उसी तरह से ये है कि इसका जो दोनों सर्किट का जो यहाँ पे दोनों स्विच लगा हुआ है ये दोनों बंद है, तो बताइए जब ये दोनों बंद है तो बताओ ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो जब बल्ब नहीं जलेगा तो आप लिखेंगे जीरो, क्या लिखेंगे, जीरो। देखिए ये हमें आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है वो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, चालू होगा बल्ब की नहीं होगा, तो ये आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे यहाँ पे स्विच ए को ऑन कर देंगे। स्विच ए को देखिए हमने ऑन कर दिया, ए देखिए ऑन कर दिया हमने स्विच ए को। तो स्विच ए को ऑन करने का मतलब देखो क्या, चालू करने का मतलब क्या, 1, चालू करने का मतलब 1। तो स्विच ए को हम लोग चालू कर दिए तो 1 हो गया। अब हम स्विच ए को बंद रखेंगे, केवल स्विच ए को चालू रखना है, ठीक है। तो स्विच ए को हम लोग चालू रखेंगे, स्विच बी को हम लोग बंद करेंगे। तो स्विच बी को बंद करने का मतलब कितना, स्विच अगर बंद है तो 0, स्विच अगर बंद है तो 0 और स्विच अगर चालू है तो 1, ठीक। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग बताइए यहाँ पे अगर हम इस स्विच को अगर चालू कर दिए, इस स्विच को हमने बंद करा है, मतलब ये वाला चालू है स्विच, ये वाला बंद है, एक स्विच बंद है एक स्विच चालू है, बताइए ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। यहाँ से करंट जा रहा है, देखो यहाँ से ये जो है प्लस टर्मिनल से करंट जा रहा है, बताओ ये जो है करंट जा रहा है, तो ये बताओ ये करंट जा रहा है, तो बताओ ये बल्ब जलेगा, जल्दी देख के बताओ बल्ब जलेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। ये स्विच चालू है, ए वाला स्विच चालू है, बी वाला स्विच बंद है, तो बी वाला स्विच बंद है, देखो बी वाला बंद है, बंद माने 0, ए वाला स्विच चालू है तो चालू का मतलब 1, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर हमने बी को बंद कर दिया, ए को चालू कर दिया, तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ये बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से तो करंट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक करंट पहुँचेगा, यहाँ के बाद करंट इधर जाएगा ही नहीं, और जब तक इधर करंट नहीं जाएगा बल्ब कैसे जलेगा, जलेगा ही नहीं जलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा तो 0, समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस स्विच को हम लोग बंद करेंगे, देखिए इस स्विच को हम लोग बंद करके रखते हैं, यानी ए वाले स्विच को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब तक ए वाले को चालू रखे थे, अब ए वाले को बंद कर देते हैं। तो ए वाले स्विच को देखिए हमने बंद कर दिया, बंद करने का मतलब 0, देखिए यहाँ पे 0 का मतलब बंद यानी लो। ए वाले को हम लो पे रखेंगे यानी बंद करेंगे, बी वाले को चालू कर देते हैं, देखिए यहाँ पे बी वाले को हम चालू कर देते हैं, देखिए यहाँ पे बी वाला चालू कर दिया। अब बताइए बी वाला जब चालू किया तो बी के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा,
क्योंकि बी वाला चालू हो गया है, तो बी वाला देखिए चालू कर दिया, ए वाला देखिए हमने बंद कर दिया स्विच। यहाँ से देख लीजिए 0 का मतलब बंद, 1 का मतलब चालू। ठीक, चलिए तो अब बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जल्दी देख के बताइए। यहाँ पे हमने करंट दिया, यहाँ पे जब हमने करंट दिया तो करंट जाएगी, बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, देखिए यहाँ पे हमने ये वाले स्विच को बंद किया है, ये वाला चालू किया है, तो बताइए जब यहाँ से करंट जाएगा तो करंट यहाँ से आएगा। देखिए यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है तो करंट यहाँ तक आएगा। करंट इसके बाद में देखिए जब तक इसमें सटेगा नहीं तब तक करंट उधर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब यहाँ से करंट इसमें नहीं जाएगा तो बताओ बल्ब कैसे जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब ए को हमने क्या रखा, बंद रखा, बी को हमने क्या रखा, चालू रखा, तब भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो तब भी बल्ब नहीं जला, तो 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोगों ने अब हम लोग क्या किए कि पहले एक को बंद रख रहे थे, एक को चालू रख रहे थे, ठीक, तो तभी बल्ब नहीं जला। क्या किया हम लोग, दोनों को बंद किए थे तब भी बल्ब नहीं जल रहा था, ठीक है ना, तभी बल्ब नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं। अब हम लोग दोनों को साथ में ऑन कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे दोनों को ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला हमने ऑन कर दिया, यहाँ पे हमने ये वाला ऑन कर दिया, दोनों स्विच को हमने चालू कर दिया। यानी दोनों स्विच को चालू करने का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए ए वाले स्विच को चालू कर दिया, यहाँ पे देखिए बी वाले स्विच को चालू कर दिया, देखिए ए भी चालू को कर, ए को भी चालू कर दिया, बी को भी चालू कर दिया। तो बताओ जब ए वाले स्विच को भी चालू कर दिया, बी वाले स्विच को चालू कर दिया, तो अब देख के बताओ क्या बल्ब जलेगा, देख के बताओ जल्दी। तो आपका आंसर आएगा जी सर चलेगा, ये बल्ब क्या होगा, चलेगा। तो चलेगा मतलब एकदम नहीं चलेगा, नहीं दौड़ेगा, एकदम जलेगा। चलो देखो यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे जब हम लोग करंट देंगे तो करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से इसमें स्विच जो है चालू रहेगी तो इसके माध्यम से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से चालू हो गए तो बल्ब जो है यहाँ से जो है करंट आ करके यहाँ पे बल्ब को क्या करेगा, बल्ब को जला देगा। और बल्ब क्या करेगा, जल जाएगा। तो बल्ब जल जाएगा मतलब 1, बल्ब जल जाएगा का मतलब 1। तो ये जो इस तरह से प्राप्त हुआ है, ये जो हमारा सत्यता सारणी ये जो प्राप्त हुई है, यही हमारी एंड गेट की सत्यता सारणी है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है यही एंड गेट की क्या है, सत्यता सारणी है। और इसी से क्वेश्चन पूछता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह से चित्र बना करके, चित्र में बताओ ये चित्र ये कौन सा गेट है, ऐसे नहीं लिखेगा उसमें कौन सा गेट है, कौन सा, ये चित्र ऐसे बना देगा, बोलेगा कौन सा भी गेट है। ठीक, तो आपको पहचानना होगा डी की तरह दिखता है, डी की तरह दिखने वाला एंड गेट, डी की तरह दिखने वाला एंड गेट जिसमें 2 सर्किट लगे होंगे, यहाँ से 2 इनपुट होंगे, आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ठीक, ये भी याद रखेंगे। सर्किट इसकी याद कर लीजिए, सर्किट अगर आपको याद है तो आप सत्यता सारणी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, शेयर करते रहिए, एकदम सभी लड़कों के पास पहुंचा दीजिए, जिसको भी आपको जो है ज़रूरत है, बहुत जो है सभी दोस्तों के साथ अपने जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका एंड गेट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट गेट की ओर। ठीक, यहाँ पे देखिए एक चीज़, देखिए हम लोग ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पे सत्यता सारणी से हमें क्या प्राप्त हुआ, सत्यता सारणी से हमें क्या पता चला, यानी निष्कर्ष क्या निकला। यानी निष्कर्ष हमारा यही निकला है कि अगर मान लीजिए एंड गेट में अगर हमें आउटपुट प्राप्त करना है, एंड गेट में आउटपुट हमें प्राप्त करना है, लेना है आउटपुट हमें, तो हमें दोनों स्विच को ऑन करना होगा, दोनों स्विच को चालू रखना होगा, तभी जाकर के हमें आउटपुट प्राप्त होगा, वरना आउटपुट नहीं प्राप्त होगा और हमारा बल्ब नहीं जलेगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेट की ओर। दूसरा वाला गेट हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसके बाद वाला गेट जो हमने बताया था, आप देखिए और गेट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे और गेट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए मिटा दे, चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे, और गेट। क्या पढ़ेंगे, और गेट। चलिए अब और गेट हम लोग पढ़ेंगे। और गेट के लिए क्या देखिए प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा,
हेडिंग लगाइए आप और गेट। क्या होगा? और गेट। और गेट क्या होता है? और गेट देखिए, और गेट क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल लगे रहिए, देखते रहिए, आपको जरूर आएगा। गेट एकदम आप पक्का सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए और गेट क्या होता है। देखिए और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें निवेशी परिपथ एक से ज्यादा होते हैं और आउटपुट हमें एक प्राप्त होता है। और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें हमें इनपुट तो एक से ज्यादा मिलते हैं, इनपुट एक से ज्यादा होता है, निवेश एक से ज्यादा होता है, लेकिन आउटपुट जो निर्गत हमें प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, वह हमें एक प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि और गेट एक ऐसा गेट है, और गेट एक ऐसा गेट है, एक ऐसा गेट है जिसमें इनपुट यानी निवेश, इनपुट का मतलब निवेश एक से ज्यादा होते हैं और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत, आउटपुट का मतलब निर्गत हमें एक प्राप्त होता है। निर्गत हमें कितना प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है। यानी दोनों की परिभाषा, एंड गेट और आर गेट की परिभाषा दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। उसकी सर्किट अलग है, इसकी सर्किट अलग है, उसका बुलियन अलजेब्रा अलग है, इसका बुलियन अलजेब्रा अलग है। सबकी बुलियन अलजेब्रा अलग अलग होती है, हर एक गेट की अलग अलग बुलियन अलजेब्रा होगी। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया आपका और गेट। और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आउटपुट यानी इनपुट जो होते हैं, निवेश जो होते हैं, वो एक से ज्यादा होता है और जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है, जो निर्गत हमें प्राप्त होता है, वह एक ही प्राप्त होता है। ठीक है सब, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में कि जो और गेट है वो कैसा दिखता है, और गेट कैसा दिखता है ये जानेंगे। ठीक है, तो और गेट की देखिए पहचान कैसे करेंगे हम लोग। और गेट की पहचान, और गेट की पहचान देखिए, और गेट की पहचान कैसे करेंगे। देखिए ये है आपका और गेट, देखिए ये है आपका और गेट। और गेट इस तरह से दिखता है, और गेट जो है ये इस तरह से आपका दिखाई देता है। यहाँ से एक जो है हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ से हम लोग इसको इनपुट देंगे, यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक, ये है आपका कौन सा गेट? और गेट। और गेट इस तरह दिखता है, आधा चांद की तरह दिखता है। और गेट कैसा दिखता है? आधा चांद की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? आधा चांद की तरह दिखता है। देखिए ये और गेट हो गया। ठीक है, तो ये और गेट का जो है सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया इसका। ठीक है, जैसे उसका प्रतीक था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है और गेट की जो है बुलियन एक्सप्रेशन जो है उसकी क्या है, फिर उसके बाद में उसका सर्किट पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे और गेट की बुलियन एक्सप्रेशन, और गेट की बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? और गेट का जो होगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका जो बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो बुलियन व्यंजक जो होता है इसका y बराबर a प्लस बी, a प्लस बी, वाई बराबर a प्लस बी। ये देखिए ये बुलियन अलजेब्रा हो गया किस गेट का? और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया आपका, बुलियन व्यंजक हो गया। ये बुलियन व्यंजक है और गेट का। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। बाइनरी नंबर तो आपको पता ही है, बाइनरी नंबर केवल कितना होता है? बाइनरी जो नंबर है, बाइनरी नंबर जो हमें प्राप्त होते हैं, हमने बताया कि जो कोई भी गेट होता है वह केवल 2 नंबर से प्राप्त होता है। ठीक है ना, उसमें केवल 2 अंक चाहिए, वो 0 और 1। ठीक है ना, कितना चाहिए? 0 और 1 चाहिए। बाइनरी नंबर केवल 2 ही होता है, इन्हीं दोनों पर जो है हमारा गेट जो है चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे इसकी सर्किट। इसकी सर्किट क्या होगी? ठीक, चलिए इसकी सर्किट क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और गेट की सर्किट, और गेट की सर्किट। ठीक, और गेट का सर्किट क्या है? सर्किट किस तरह से होगी? देखिए सर्किट इसकी बना लीजिए आप, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये सर्किट है इसकी। ठीक, यहाँ पे देखिए ये इसकी सर्किट है,
और गेट की। यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा देंगे, छोटी सी छोटी सी छोटी सी एक बैटरी लगा देंगे। बात समझ आया? यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कौन सा गेट हो गया? और गेट। देखिए ये सर्किट लगा दिया हमने, ठीक। यहाँ पे हमने लगा दिया सर्किट, ठीक। अब ये जो होगा आपका कुछ इस तरह से होगा। ये जो होगा आपका यहाँ से इस तरह से बीच से चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, सॉरी, इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से कर देते हैं नीचे से। देखिए यहाँ से हो जाएगा ये वाला, ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ये इस तरह से, और ये वाला हो गया आपका, ठीक। ये वाला इस तरह से हो गया, ये अब हो गया आपका इस तरह से। देखिए ये जो सर्किट आपका तैयार हुआ है, ये आपका किसका तैयार हुआ है? ये आपका तैयार हुआ है और गेट का। देखिए ये और गेट का सर्किट हो गया, ठीक। ये वाला आपका ए है, ये वाला देखिए आपका बी है, और ये वाला आपका ए है। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ठीक। यहाँ पे हम लोग बल्ब लगा देते हैं। देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब हो गया, ठीक। बल्ब को जलाना है। अब हम लोग बनाएंगे सत्यता सारणी तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए तो सत्यता सारणी किस तरह से तैयार करेंगे? देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सत्यता सारणी के लिए आप यहाँ पे कॉलम खींचेंगे, ठीक। आप यहाँ पे कॉलम खींचेंगे, ये हो गया आपका कॉलम, ठीक। कॉलम में क्या होगा, आप 2 कॉलम बनाएंगे इस तरह से, 2-3 कॉलम आप खींच लेंगे इस तरह से, ठीक। इस तरह से आप 2-3 कॉलम खींचेंगे। कॉलम खींचने के बाद यहाँ पे 2 कॉलम करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम करेंगे। एक में होगा आपका ए, एक में आपका होगा बी, और ये होगा y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। अब देखिए, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमें इस बल्ब को जलाना है, बताइए हमें इस बल्ब को जलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विच ए है, स्विच ए है, स्विच बी है, स्विच ए और बी को हम लोग बंद करके रखते हैं। तो बंद करने का मतलब क्या बताया, बंद करने का मतलब दोनों 0-0, यानी देखो ए वाला भी बंद है और बी वाला भी बंद है। देखो ए वाला भी बंद, बी वाला भी बंद, यानी ए वाला भी स्विच बंद है, बी वाला भी स्विच बंद है। बताओ बल्ब जलेगा? बताओ, स्विच दोनों बंद है, ए वाला भी बंद है, बी वाला भी बंद है। यहाँ पे देखो 0-0 का मतलब बंद, तो ए वाला भी बंद है, बी वाला भी बंद है। तो बताओ बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बल्ब हमारा नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब 0, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच को ऑन करेंगे, एक स्विच को ऑफ करेंगे, ठीक। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक वाले को हम लोग देखिए, यहाँ पे एक वाले स्विच को यानी ए वाले स्विच को ऑन करते हैं, इस वाले स्विच को हम लोग ऑन करते हैं। देखिए यहाँ से इसको हमने जोड़ दिया, देखिए यहाँ पे ऑन कर दिया। बी वाले को बंद करके रखते हैं, यानी बी वाले स्विच को हम लोग बंद करके रखते हैं। देखिए 0 का मतलब बंद हो गया, ए का मतलब 1 रखा यानी चालू हो गया, ठीक। ए वाले को हमने चालू कर दिया। बताइए देख करके बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? देख के बताइए, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा बल्ब। देखिए क्यों जलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी, इस तरह से धारा प्रवाहित होके आएगी, यहाँ से धारा जाएगी, जब यहाँ से इधर से जाएगी तो धारा यहाँ तक आएगी, यहाँ के बाद उसको परिपथ नहीं मिलेगा, यहाँ से धारा नहीं प्रवाहित होगी, ठीक। तो ये क्या करेगी, करंट यहाँ से घूम करके यहाँ पे आएगी, करंट इस रास्ते से होकर के यहाँ से इस रास्ते से होकर के यहाँ पे बल्ब के, जब हमने सर्किट ए को ऑन रखा और बी को ऑफ रखा तो हमारा बल्ब जल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली सर्किट को ऑफ करेंगे, यानी ये वाली सर्किट को ऑफ करेंगे, यानी इसको हम लोग बंद करेंगे, ठीक है, लो पे करेंगे, इसको हम लोग चालू करेंगे, ठीक। ये वाली जो सर्किट, ये वाला जो स्विच है, स्विच ए जो है, स्विच ए वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, बंद रखेंगे। तो देखिए स्विच ए को हमने ऑफ रखा, देखिए यहाँ पे स्विच ए को हम ऑफ रख रहे हैं, देखिए स्विच ए को हमने ऑफ रखा है, ठीक है ना, बंद कर दिया है। अब स्विच बी को हम करेंगे ऑन, तो स्विच बी को हम ऑन करेंगे तो देखिए 1 हो गया, तो ऑन का मतलब देखिए 1 हो गया, ये स्विच ऑफ का मतलब देखिए 0 हो गया। अब देखकर बताइए क्या हमारा बल्ब जलेगा? देख कर बताओ क्या हमारा बल्ब जलेगा? बल्ब हमारा जलेगा कि नहीं जलेगा?
यहाँ से देखो, यहाँ से करंट जाएगी यहाँ से, जब इधर से होकर जाएगी तो यहाँ तक करंट आएगी, इसके बाद करंट नहीं जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ से जो करंट आई यहाँ से नहीं गई तो यहाँ से पाएगी रास्ता, यहाँ से देखिए चली जाएगी और यहाँ से जा करके यहाँ से बल्ब को जला देगी। यानी अगर हम स्विच ए को बंद कर रखे हैं, अगर स्विच ए को हम बंद करके रखते हैं, स्विच बी को चालू कर देते हैं तो हमारा बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट अगर इधर से नहीं जा पाएगा तो इधर से चला जाएगा और बल्ब के हमारे जला देगा, तब भी हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? तब भी हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा बल्ब जल गया, तो बल्ब हमारा जल गया तो क्या 1, जब बल्ब हमारा जल गया तो 1। क्लियर? अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग दोनों स्विच को, स्विच ए और स्विच बी दोनों को ऑन करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग दोनों स्विच को ऑन करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए स्विच ए को हमने ऑन कर दिया, देखिए स्विच ए को हमने ऑन कर दिया। अब स्विच बी को भी हमें ऑन करना है, तो स्विच बी को भी देखिए हमने ऑन कर दिया। तो स्विच ए को भी हमने ऑन कर दिया, स्विच बी को भी हमने ऑन कर दिया। अब बताइए, यहाँ पे देखिए स्विच ए को भी हमने चालू कर दिया, स्विच बी को भी हमने चालू कर दिया। अब बताइए हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जल्दी बोलो, जलेगा कि नहीं जलेगा? करंट यहाँ से जा रही है, ध्यान से देखो, करंट यहाँ से जा रही है, बोलो करंट यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से करंट होके चली जाएगी, इधर से जाएगी चाहे इधर से जाएगी, दोनों तरफ से जाएगी, बल्ब को हमारे जला देगी। यानी अगर हम दोनों स्विच को अगर ऑन कर देते हैं, अगर चालू कर देते हैं, तो हमारा बल्ब जलने लगता है। ये जो हमारा आउटपुट हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हमें प्राप्त होने लग रहा है, इसलिए हमारा जो बल्ब होगा वो क्या होगा, जल जाएगा, यानी 1। जल जाए तो 1, जल गया तो क्या होगा 1 हमारा प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये वाला, यही हमारा सत्यता सारणी है, यही हमारी क्या है, ट्रूथ टेबल है। और इसी से सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, कैसे सवाल पूछा जाएगा, देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे ये जो आर गेट है, और गेट के लिए पूछा जाएगा पहला सवाल कि बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, दूसरा सवाल कि ये जो और गेट है, और गेट में हमें आउटपुट प्राप्त करने के लिए स्विच ए का मान जो है 0 है और स्विच बी का मान जो है 0 है, तो बताइए हमें आउटपुट प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपको टिक लगाना होगा। ठीक, वैसे भी सर्किट आता है, या फिर आपको आएगा और गेट क्या है, एंड गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, आप समझाइए उसको, जो है सत्यता सारणी बनाइए, उसकी सर्किट तैयार करिए, यही सब आता है। तो आप सभी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए अपनी बुक में और आप याद रखिए। ठीक है ना, आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर उसके बाद अगला गेट पढ़ेंगे हम लोग, नॉट गेट। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा गेट, और गेट हो गया आपका। ठीक है, और गेट हो गया। अब हम लोग देखेंगे, देखिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है नॉट गेट। ठीक है, देखिए नॉट गेट क्या होता है, हेडिंग लगाइए आप, नॉट गेट। नॉट गेट क्या है, देखिए नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिससे हमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। जो नॉट गेट है, ये हमारा नॉट गेट है, तो एक नॉट गेट जो ऐसा गेट होता है कि जिससे हमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो जिस गेट से हमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट प्राप्त हो, उस गेट को हम कहते हैं नॉट गेट। यानी जिस गेट से एक इनपुट और एक आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं नॉट गेट। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जिस गेट से एक इनपुट का मतलब एक निवेश देने पर, एक इनपुट देने पर
एक ही आउटपुट, एक ही आउटपुट माने इसको लिखेंगे निर्वेश, क्या समझा, निर्वेश। ठीक, यानी एक निवेश देने पे, यानी एक इनपुट देने पे एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। कौन सा? एक ही आउटपुट हमें प्राप्त होता है, उसे हम नॉट गेट कहते हैं, उसे नॉट गेट कहते हैं। वह नॉट गेट होता है जिसमें हम लोग इनपुट भी एक दे और आउटपुट भी हमें एक प्राप्त हो, तो वो कौन सा गेट होता है? नॉट गेट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि नॉट गेट कैसा दिखता है, उसकी बनावट क्या होती है, उसकी मतलब दिखता कैसा है, उसका प्रतीक क्या है, चिन्ह उसका क्या है। ठीक है ना, तो उसका प्रतीक देखेंगे हम लोग। नॉट गेट का प्रतीक देखिए, नॉट गेट का प्रतीक नॉट गेट का प्रतीक क्या है देख लीजिए ध्यान से। नॉट गेट जो होता है आपका वो इस तरह से दिखता है, नॉट गेट जो होता है वो आपका इस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ से इसको एक जो है, एक ही जो इसको इनपुट मिलता है, यहाँ पे देखिए इनपुट जो इसे मिल रहा है, इनपुट उसे एक मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे इसको जो है एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे जो इसको प्राप्त होगा, यहाँ पे इसको जो है आउटपुट जो प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। देखिए ये वाला जो गेट अब बना हुआ है, ये कौन सा गेट बना हुआ है? नॉट गेट बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यानी निर्वेश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए निर्गत हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये जो हो रहा है आपका, ये कौन सा है प्रतीक? किसका प्रतीक है? नॉट गेट का। ठीक है, तो ये नॉट गेट का प्रतीक आप याद कर लीजिए। अब इसमें आते हैं हम लोग बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर तो आप तो जानते ही हैं कि जो है बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर इसमें देखिए, कोई भी गेट के लिए हमने बताया है, किसी भी गेट के लिए बाइनरी नंबर जो होता है 1 और 0 होता है। ठीक, और किसी भी जो है गेट के लिए जो बुलियन अलजेब्रा होता है, बुलियन अलजेब्रा यानी बुलियन एक्सप्रेशन माने व्यंजक होता है, बुलियन एक्सप्रेशन माने बुलियन व्यंजक जो होगा वो इसका किस तरह से होगा। देखिए इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा y बराबर हो जाएगा a नॉट। देखिए इसको हम पढ़ेंगे y बराबर a नॉट या y बराबर a बार, या इसको हम पढ़ेंगे y बराबर a मतलब कैप, टोपी, a टोपी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो a नॉट पढ़िए, a बार पढ़िए, कुछ भी पढ़िए आप, बस आपको आना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसका बुलियन अलजेब्रा क्या है आप याद रखिएगा। इसका जो बुलियन अलजेब्रा है y बराबर a नॉट है। इसकी जो बाइनरी नंबर तो आप जाने हैं 0 और 1 होता है। 0 का मतलब स्विच चालू है, 0 का मतलब स्विच बंद है, 1 का मतलब स्विच चालू है। 0 का मतलब स्विच बंद है, 1 का मतलब स्विच चालू है यानी ऑन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी सर्किट क्या होती है। ठीक है, सर्किट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉट गेट, यहाँ पे हो जाएगा नॉट गेट की सर्किट नॉट गेट की सर्किट क्या होती है। ठीक है, सर्किट हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए ये नॉट गेट की सर्किट है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। नॉट गेट की सर्किट है, देखिए यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, एक बैटरी से हमने इस परिपथ को बना दिया। ठीक, एक बैटरी से हमने इस परिपथ को बना दिया, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ये वाला हो गया। यहाँ से हमें आउटपुट लेना है, यहाँ से हमें क्या करना है? आउटपुट प्राप्त करना है। यहाँ पे हमने लगा दिया एक जो है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक, देखिए यहाँ पे हम जो है लगा दिए, इसको सर्किट लगा दिए। ठीक, और यहाँ से हम जो है करंट का फ्लो करेंगे। ठीक, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाला इस तरह से देखिए करंट आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, जो बल्ब आपको हमें जलाना है। देखिए इस बल्ब को हमें जलाना है। ठीक, और इसी के माध्यम से हमें सत्यता सारणी प्राप्त होगी। ठीक है, तो सत्यता सारणी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल जो होती है यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल जो ट्रूथ टेबल होगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा पूरा।
बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आप समझ लीजिए, अगर ये तीनों गेट पढ़ लिए तो बाकी गेट आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसमें आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे, 2-3 कॉलम बनाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये होगा आपका, ये हो जाएगा ए, और ये होगा आपका y बराबर ए नॉट। देखिए ए नॉट होगा, ये हो जाएगा y बराबर ए नॉट। ठीक, ए नॉट ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग देखिए, ये देखिए ये जो नॉट गेट है ना, नॉट गेट की ये खासियत है, ये जो होता है ना नॉट गेट, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये जो नॉट गेट है ना, नॉट गेट, देखो ये जो नॉट गेट है, ये नॉट गेट को हम लोग पगला गेट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पगला गेट भी बोलते हैं। ये सनकी होता है, इसलिए इसको सनकी गेट भी कहते हैं। सनकी गेट, इसको क्या बोलते हैं? सनकी गेट। ये सनक जाता है, ये रही रही के पगला जाता है, सनक जाता है, इसलिए हम लोग इसको सनकी गेट भी बोलते हैं या पगला गेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा गेट होता है ना, ये नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है कि अगर इसको चालू करेंगे ना तो ये बंद हो जाएगा, अगर इसको आप बंद करेंगे ना तो चालू हो जाएगा। ऐसा गेट है, यानी आप जो करेंगे ना उसका ये उल्टा कर देगा, ये उलट के काम करता है। ये काम जो करेगा अपना ये उलट के करेगा, बंद करेंगे तो चालू कर देगा, चालू करेंगे तो बंद कर देगा, इसीलिए इसको सनकी गेट या पगला गेट कहा जाता है। इसको भी आप नोट रखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हमें जो है यहाँ पे हम लोग प्राप्त देंगे, देखिए हम लोग अब यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे। ठीक है, देखिए तो इनपुट किस तरह से हमें देंगे, इसे ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे जो देना है, देखिए हम लोग पहले सर्किट को क्या रखेंगे? खुला रखेंगे। बात को समझिएगा, यहाँ पे सर्किट को हम लोग खुला रखेंगे, यानी हमें स्विच को ऑफ रखना है, स्विच को लो रखना है। बताओ, ये स्विच को लो रखना है, तो ये जो स्विच हमें यहाँ पे लगाया है, ये स्विच कौन सा है? ए है। ये स्विच कौन सा है? ए है। और इस स्विच को हमें बंद करके रखना है, ऑफ करके रखना है, यानी लो करके रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए लो, यानी ये जो स्विच लगा है ये बंद है। बंद का मतलब 0, एक का मतलब चालू, और मतलब जो है एक का मतलब चालू यानी हाई। ठीक है, 0 का मतलब होता है लो यानी बंद, स्विच बंद। ठीक, चलिए तो अब बताइए यहाँ पे ये जो है जो यहाँ पे स्विच लगा है, देख कर बताइए, स्विच को हमने बंद किया है, बताओ ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? देख के बताओ, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? यहाँ से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से करंट जो आपको बहता हुआ जाएगा, करंट जो है बहता हुआ जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, फिर यहाँ से जो मुड़ेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ से उसको रास्ता नहीं मिलेगा, इस करंट को यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जब इसको रास्ता नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा? करंट फिर यहाँ से होकर जाएगा और यहाँ से जा करके इस बल्ब को जला देगा, और जब बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। यानी जब हमने स्विच को ऑफ रखा, यानी हमने स्विच को जब हमने बंद कर दिया, लो कर दिया, तब हमारा बल्ब जल रहा था। देखो ना यहाँ पे स्विच को हमने बंद करके रखा है, लो पे रखा है, फिर भी बल्ब को जला रहा है। बताओ, हमने बंद करके रखा है फिर भी बल्ब को जला रहा है। तो यहाँ पे बल्ब देखिए जल रहा है, तो जलने का मतलब 1, जब बल्ब जल रहा है तो 1, जब बल्ब नहीं जल रहा है तो 0। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें जो है स्विच को ऑन करेंगे। अब इस स्विच को हमें ऑन करना है। अब देखिए यहाँ पे इस स्विच को मैं ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो बताओ, ऑन का मतलब 1, ऑन का मतलब 1। ठीक, अब स्विच को हमने ऑन कर दिया। अब बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? अब बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? अब बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? देख के बताओ। अब बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इसका कारण है, यहाँ पे आप देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? आपके दिमाग में ये है कि क्यों जलेगा। तो ये क्यों जलेगा, देखिए यहाँ से देखिए करंट जब फ्लो होगा, तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से करंट बहते हुए जाएगा। ये करंट का परिपथ है। यहाँ से देखिए करंट जो है 2 भागों में बट रहा है। करंट जो 2 भागों में बटा है तो करंट इधर भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा। बोलो जाएगा ना? तो करंट इधर भी जाएगा, इधर जाएगा, दोनों ओर करंट जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इस तार में अगर लाइन जा रही है तो इस तार में अगर मान लो एक दूसरा तार ये वाला जोड़ दे, तो बताओ इस तार में लाइन जा रही है तो इसमें भी लाइन जाने लगेगी, तो इसमें भी लाइन जाने लगेगी, इसमें भी लाइन जाने लगेगी। लेकिन
जो है आपको पता है कि जब यहाँ से करंट जा रही है तो यहाँ से करंट बट जा रही है, क्योंकि ये वाला ये अलग परिपथ ये अलग परिपथ है, दोनों एक ही करंट से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी धारा बहेगी इसमें भी धारा बहेगी, दोनों में मतलब बिजली जाने लगेगी, दोनों करंट में जाने दोनों तार में जाने लगेगी बिजली। तो बताओ जब यहाँ से बिजली दोनों तार में जाने लगेगी, बताओ ये वाली जो है ये वाली बिजली जो है इसमें जो तार इस तार में जो विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इस तार में विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो ये जाकर जला देगा। दिखने पे तो ऐसा लग रहा है कि इस तार में जो विद्युत जा रहा है वो जला देगा और इस तार में जो जा रहा है वो नहीं जलाएगा, लेकिन तब भी बल्ब जलेगा। ऐसा लग रहा है देखने पे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका कारण देखो, इसमें क्यों नहीं जलता है। देखिए इसका कारण ये है कि देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, कौन सी विद्युत धारा जो होती है, वह जो कहती है कि विद्युत धारा जो होता है ना, वो करंट ऑलवेज जो होती है, विद्युत धारा हमेशा जो है मिनिमम जो है पाथ पे चलना चाहती है। जो विद्युत धारा होती है वो कम से कम रास्ते पे चलना चाहती है। मतलब धारा विद्युत धारा ये सोचती है कि हमें कम से कम चलना पड़े। जैसे मान लीजिए अगर मान लो यहाँ पे जो ये सर्किट है, जो विद्युत धारा बह रहा है, जैसे मान लीजिए आपका उदाहरण लेकर हम बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए ये जो करंट है ना, इसको मिनिमम पाथ चाहिए, यानी कम से कम रास्ता चाहिए। तो कम से कम जो इसको रास्ता मिलेगा ना, उसी पे ये चल देता है। करंट जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको कम से कम रास्ता चाहिए। कम से कम रास्ता मिल गया तो वो बड़े से बड़े रास्ता पे नहीं जाएगी, वो कम वाले रास्ते से मुड़ जाएगी। कहने का मतलब हमारे ये है कि यदि आपका काम, अगर मान लीजिए आपके गांव में किसी दुकान पे हो जाता है, किसी सामान को जो है लाने आपको लाना है बाजार से, और वो सामान आपके जो है गांव में मिल गई, किसी दुकान पे मिल गई, तो बताइए आप बाजार क्यों जाएंगे? आप बाजार क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका काम वहीं पे हो गया। तो फिर आप बाजार में उतना जाके समय जो है नष्ट करना, फिर समय जो करना, क्यों आप इतना काम करेंगे? तो उसी तरह से ये करंट भी होता है कि करंट जो है रास्ता ढूंढता है, कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचेगा हमारे जो है, हमें जहां जाना है, कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचेगा। तो जो होता क्या है, देखिए यहाँ पे जब करंट बही, यहाँ पे जब करंट फ्लो हुई तो यहाँ से करंट बहते हुए गई। अब यहाँ से करंट को दो रास्ता मिल गया, एक तो एक रास्ता मिल गया और एक ए रास्ता मिल गया। अब बताइए इस करंट को चलना तो है, ये करंट तो चल रही है, लेकिन करंट को पहुंचना यहाँ पे माइनस सिरे पे। करंट को कहाँ पे पहुंचना है? माइनस वाले सिरे पे पहुंचना। देखिए ये माइनस वाले सिरे पे करंट को पहुंचना है। बताओ यहाँ पे इसको पहुंचना है, तो बताओ ये करंट इस वाले रास्ते से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी बल्ब में, बल्ब में से फिर यहाँ पे होकर जाएगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से घूम करके तब यहाँ पे आएगी। आएगी कि नहीं? यानी इस रास्ते से अगर करंट जाती है तो उसको इतना 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 पूरा घूमना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगी। और यहाँ से अगर यही करंट अगर इस रास्ते से होकर आती है तो इस रास्ते से होकर आएगी और यहाँ से यहाँ तक आएगी, और यहाँ से इसको यहाँ पे जल्दी आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से जो करंट आ रही है वो जल्दी आ जा रही है, यहाँ से जो करंट आ रही है तो उसको घूमना पड़ रहा है। तो करंट जो ऑलवेज होती है, मतलब जो करंट जो होता है वो मिनिमम पाथ पर चलना चाहती है, यानी कम से कम रास्ते पर चलना चाहती है। तो इस तरह से ये जो करंट जो है इस रास्ते पे, इस लॉन्ग रूट पे न जा करके, लंबे वाले रास्ते से करंट न जा करके यही शॉर्टकट वाले रास्ते से आपको यहीं पे पहुंच जाएगी। करंट जो आएगी यहाँ पे, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता मिलेगा, इसको यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि उसे पहुंचना लास्ट में यहीं पर है, चाहे इस रास्ते से जाए चाहे इस रास्ते से, लेकिन करंट को मिनिमम रास्ता चाहिए। तो ये यहाँ से आएगी, यहाँ से जो है इसमें सट करके यहाँ पे अपना आ जाएगी, और करंट जो इधर जाइबा नहीं करेगी। यहाँ से उसको रास्ता मिल गया ना, यहाँ से रास्ता मिल गया तो करंट यहीं से मुड़ जाएगी, करंट यहीं से मुड़ करके यहाँ से आकर यहाँ पे पहुँचना, इसको यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब बताओ जब करंट यहाँ से आई, यहाँ से मुड़ के यहाँ पे पहुँच गई, इसको कम रास्ता मिला तो यहाँ चल गई। अब बताओ करंट इधर गई भी नहीं, करंट नहीं जाएगी तो बल्ब कैसे जलेगा? तो वही जब स्विच को हमने ऑन कर दिया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका नॉट गेट की सत्यता सारणी। तो नॉट गेट की सत्यता सारणी में क्या है कि जब हम स्विच को ऑफ रखते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और जब हम स्विच को ऑन रखते हैं, चालू रखते हैं, हाई पे रखते हैं, तो हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। यानी हम जब स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब जलता है, यानी ऑन आउटपुट हमें प्राप्त होता है। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो आउटपुट हमें नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसी कारण जो है इस जो है नॉट गेट को हम लोग
पगला गेट या सन की गेट कहते हैं। यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही जो है काफ़ी है। तब तक के लिए जो हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।